नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज से इस प्लेलिस्ट में हम शुरू करने जा रहे हैं ईश उपनिषद। ठीक है। ईश उपनिषद इस तरह से लिखा जाता है, ईश। ये थोड़ा हिल रहा है। लेट मी सी। ठीक है, ईश उपनिषद। ये जो हमारे मुख्य 11 उपनिषद हैं, उन 11 उपनिषदों में से एक मुख्य उपनिषद है। सबसे पहले जो है इसी को हम पढ़ने जा रहे हैं वापस। जो हमने सीरीज शुरू की है उपनिषदों की, उसमें ईश उपनिषद को ही हम सबसे पहले देखेंगे। और ईश उपनिषद जो है आपका, हमारा जो एक वेद है, यजुर्वेद। यजुर्वेद का एक हिस्सा है, आखिरी हिस्सा है, एक बड़ा हिस्सा है। उस हिस्से का नाम है वाजसनेयी संहिता। ये जो यजुर्वेद है, इसकी वाजसनेयी संहिता जो है, इसी का हिस्सा है आपका ईश उपनिषद। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, ईश उपनिषद वाजसनेयी संहिता का हिस्सा है। ठीक है, अगर आप उपनिषदों को पढ़ रहे हैं या फिर अगर आप कहीं एग्जाम्स की तैयारी भी कर रहे हैं, तो भी अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसमें कुछ ऐसी जानकारियां हैं जो कई बार एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। अदरवाइज तो हम केवल आनंद के लिए पढ़ रहे हैं इसे। ठीक है, इनको जानना, इनको समझना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। अगर आप भक्ति में लीन हो, अगर आप भक्त हो, तो आपको ये सारी चीजें अपने आप, जो रहस्य ये चीजें खोलती हैं, अपने आप प्रकट हो जाते हैं। लेकिन फिर भी ये ग्रंथ क्यों लिखे गए हैं? कई बार लोग कहते हैं कि जितने भी ग्रंथ, लोग क्या कहते हैं, ये सत्य है। असल में जो जितने भी वेद और पुराण, जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं, उनका एक ही उद्देश्य है, ये जानना कि इनको जानना जरूरी नहीं था। असल में इन चीजों के पीछे, जिन चीजों को जानने के पीछे हम पढ़े थे, असल में इनका सोर्स कोई और ही है। इनके अंदर जितनी भी चीजें हमें बताई गई हैं, पढ़ाई गई हैं, बेसिकली वो सारी चीजें जानने वाला, उन सारी चीजों को बनाने वाला, उन सारी चीजों को जानने वाला, उनमें जान डालने वाला कोई और है। और वही सब कुछ है, उसी से सब कुछ है। ठीक है। लेकिन हम किस में फंसे रहते हैं? उन बनी हुई चीजों में फंसे रहते हैं। जैसे हमारा जो विज्ञान है, वो किस में फंसा रहता है? वो हमारा विज्ञान उन चीजों की खोज करता रहता है जो चीजें प्रकट हैं, इस संसार में प्रकट हैं। जैसे वो आरएनए के बारे में जानता है, जो कि प्रोटीन बनाती है, जिससे कि हमारी बॉडी बनती है। ये आरएनए दो तरीके का होता है, टी आरएनए और एक होता है ट्रांसफर आरएनए, और एक होता है एमआरएनए। ठीक है। एमआरएनए जो है वो एक तरीके का मैनुअल होता है, और टीआरएनए क्या होता है? कच्चा माल होता है। इस कच्चे माल से प्रोटीन कैसे बनाना है, उसका मैनुअल एमआरएनए के पास है। और ये नेचर अपने आप उस एमआरएनए का यूज करके टीआरएनए बनाती है। चाहे मनुष्य के लिए प्रोटीन बनानी हो, चाहे एनिमल प्रोटीन बनानी हो, जैसा भी प्रोटीन बनाई जा सकती है, उस तरह के इंफॉर्मेशन इस आरएनए के भीतर है। इस दोनों टीआरएनए और एमआरएनए के भीतर ये इंफॉर्मेशन है। ठीक है। और प्रकृति जानती है कैसे बनाना है। तो ये चीजें तो साइंस खोज सकता है, इन चीजों को समझ सकता है कि ये कैसे काम कर रही हैं। लेकिन ये एमआरएनए और टीआरएनए डाली किसने है इस नेचर में, इस प्रकृति में आई कहां से हैं? ये किसी साइंटिस्ट ने नहीं डाली है, ना ही किसी नास्तिक ने डाली है, जो अपने आप को बहुत बड़ा तोप समझते हैं कि बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं वो। साइंस की सीमा है, साइंस केवल ये जान सकता है, जो कुछ प्रकट है उसका अध्ययन कर सकता है। लेकिन वो प्रकट कैसे है, ये एमआरएनए और ये टीआरएनए कहां से आए हैं इस सृष्टि में, किसने डाले हैं, ये कोई नहीं जान पाता। ठीक है। यही बात भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में भी कही है कि मैं सब कुछ जानता हूं, लेकिन कोई मुझे नहीं जान सकता। लोग ये तो जान सकते हैं कि ये सृष्टि कैसे काम करती है, ये सृष्टि मुझसे किस प्रकार उत्पन्न है, ये नहीं जान सकते। किस प्रकार से मैं इन चीजों में चीजें डालता हूँ, आंख की आंख में कैसे बनता हूँ, आंख में ज्योति कैसे डालता हूँ, कानों को सुनने की क्षमता, ये जो सुनने की क्षमता है वो कहाँ से आती है, सुनने की क्षमता है क्या, हमारे अंदर जो भावनाएं हैं वो भावनाएं कैसे बनाई गई हैं, इनके बारे में कोई नहीं जानता। ये बनी है, इनका अनुभव हम कर सकते हैं, लेकिन ये बनी कैसे हैं, कैसे बनाई जाती हैं, किस प्रकार से इनको प्रकट किया जाता है, ये केवल और केवल वो परम ऊर्जा जानती है, जिसे परमात्मा कहते हैं। मेक सेंस? ठीक है। कहीं पर भी कोई भी बाबाओं वाली बात हमें नहीं करनी है, क्योंकि बाबाओं वाली बात जो है, जो कुछ भी है, वो भी सत्य होती हैं, लेकिन बात यह है कि उसके पीछे का विज्ञान न पता होने के कारण अक्सर मजाक की चीज बन जाता है ये सारी चीजें। ठीक है। तो जो लोग भक्ति के स्तर पर हैं, वो उसमें लीन रहते हैं, वो उसी में खुश हैं, और उतना ही काफी है उनके लिए। जो कथाओं को सुन करके, कहानियों को सुन करके खुश रहते हैं, उन कहानियों में ही आनंद मनाते हैं, वो सबसे महान लोग हैं। रीजन ये है कि वो इन चक्करों में पढ़ करके और ज्यादा अपने आप को जटिल नहीं बनाते। ज्ञान आपको
जटिल बनाता है। अगर आपको हमेशा ये लगता रहता है कि ज्ञान आपको कम है या कुछ कम रह गया है, ये जो ज्ञान है, आप बार बार किसी एक किताब को पढ़ते हैं, फिर दूसरी को पढ़ते हैं, फिर तीसरी को पढ़ते हैं, लगता है कि हाँ कुछ कम रह गया है, कुछ ज्यादा नहीं आया मेरे पास, अभी और पढ़ना है। तो ये जो उलझने का क्रम है, इस क्रम से बाहर निकल के जो व्यक्ति आता है, उस व्यक्ति को ही हम क्या कहते हैं? उस व्यक्ति को ही हम भक्त कहते हैं। और इससे बड़ा कोई नहीं होता। जो कुछ आप पढ़ करके जानते हैं, एक दिन वो सब इसको अपने आप प्राप्त हो जाता है। रावण ज्ञानी था, बहुत बड़ा ज्ञानी था। विभीषण, उसके आगे कुछ नहीं थे। रावण के पास सारी चीजें थी, ठीक है, ज्ञान के मामले में सब कुछ था उसके पास। उसने ज्ञान से सब कुछ हासिल किया था, ठीक है। लेकिन विभीषण एक भक्त की तरह श्री राम के पास गया, और आपने सुंदरकांड में सुना होगा कि जो संपदा रावण को ब्रह्मा जी ने, शिव जी ने दी थी, वो सारी संपदा, सकुच दीन रघुनाथ, वो सारी की सारी संपदा भगवान श्री राम ने विभीषण को दे दी, ठीक है। और उसके माथे पर तिलक कर दिया था कि अब से तुम लंका के राजा हो, ठीक है। लंका का राजा उसको युद्ध से पहले ही घोषित कर दिया। ये परमात्मा का आत्मविश्वास, ये परमात्मा का विश्वास, ये परमात्मा की क्रियाविधि है। वो सब जानते हैं आगे पीछे क्या हो रहा है, सब कुछ पता है उन्हें, ठीक है। ये जो यजुर्वेद है, इसकी वाजसनेयी संहिता का हिस्सा है ईश उपनिषद। और ईश उपनिषद में बेसिकली आज का जो वीडियो है, इसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे कि ईश उपनिषद में है क्या, उसका सारांश हम समझने की कोशिश करेंगे कि ईश उपनिषद में क्या है, और भगवत गीता से इसका क्या संबंध है, ये जानने की कोशिश करेंगे। किस तरीके से भगवत गीता के कुछ श्लोकों को, कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझाने में जो ईश उपनिषद है वो हेल्प कर सकता है, वो जानने की कोशिश करेंगे। तो ईश उपनिषद का जो श्लोक है पहला, वो ये है: ओम पूर्णापद पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, ठीक है। ओम शांति शांति शांति, ये जो है ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, तो ये जो श्लोक है, ये बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है जो मैथमेटिक्स में भी आपने पढ़ा होगा। ये श्लोक क्या कहता है कि यह संसार अपने आप में पूर्ण है, ये सृष्टि अपने आप में पूर्ण है। इस पूर्ण में कुछ मिलाओगे तो भी ये पूर्ण ही रहेगा, इस पूर्ण से कुछ निकाल लोगे तो भी ये पूर्ण ही रहेगा। इसकी पूर्णता में किसी भी तरह से कोई कमी नहीं आती, ना ही इसकी पूर्णता में कोई वृद्धि हो सकती है, क्योंकि जो अपने आप पूर्ण है, अपने आप में ही कंप्लीट है, उसमें और कुछ भी डालोगे तो वो कंप्लीट ही रहेगा। कंप्लीट मतलब सब कुछ जितना भी पॉसिबल है वो सब कुछ है। अगर इसमें कुछ मिला भी रहे हो तो पहले से उसमें है, इसमें से कुछ निकाल भी रहे हो तो उसके पास कुछ कम नहीं हो रहा, उसके पास वो सारे तत्व हैं जो आप इससे निकालने की कोशिश कर रहे हो, कुछ कम नहीं होता इसके पास। तो ये सृष्टि और ये जो ब्रह्म है, ये जो पूरी की पूरी सृष्टि है, जो ब्रह्म का ही स्वरूप है, ये क्या है? अपने आप में पूर्ण है, और इसकी पूर्णता में इसमें कुछ डाल देने पर या इससे कुछ निकाल देने पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। यही इसका फर्स्ट मैसेज है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ये कॉन्सेप्ट है क्या। मैथमेटिक्स में आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा इन्फिनिटी का, जो ऐसे करके रिप्रेजेंट करते हैं, इनफाइनाइट, ठीक है। इनफाइनाइट जो ऐसे रिप्रेजेंट होते हैं, जैसे ये 8 लिखा और इसको धक्का मार दिया और ये गिर जाए, तो इसको कहते हैं इनफाइनाइट, ठीक है। ये इनफाइनाइट का सिंबल है। और जीरो का सिंबल क्या है? ये शून्य का सिंबल ये है, ठीक है। तो ये जो इनफाइनाइट है, आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, इनफाइनाइट में कुछ भी जोड़ो इट रिजल्ट्स टू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट से कुछ भी घटाओ इट रिजल्ट्स टू इनफाइनाइट। यही है वो कॉन्सेप्ट, ठीक है। भारत में ही शून्य की खोज हो सकती थी और हो सकी, उसका कारण यही है क्योंकि भारत एक आध्यात्मिक देश है, यहाँ आध्यात्मिकता की पूंजी है। हमारे यहाँ बताया जाता है कि जो शून्य है, हमें जो आविष्कार किया गया था शून्य का, जो हमारे यहाँ पता चला शून्य के बारे में, जो आर्यभट्ट जी ने सामने रखी इसकी कल्पना कि शून्य क्या है, ठीक है। तो ये जो बताया गया कि शून्य को जब कोई विभाजित करता है, विभाजित करने की कोशिश करता है शून्य को, ठीक है, कोई भी चीज जब शून्य को विभाजित करने की कोशिश करती है, वो जानने की कोशिश करता है जब कोई, कि ये जिस ब्रह्म की बात की जा रही है उसको विभाजित किया जाए, उस ब्रह्म को विभाजित करके देखा जाए। कुछ लोग कहते हैं ना कि ये सब सारी सृष्टि केवल एक ब्रह्म से आई है, लेकिन फिर भी वो जानना चाहते हैं कि इस ब्रह्म की अभिव्यक्तियां कहाँ कहाँ हैं, किस किस रूप में ब्रह्म उत्पन्न होता है, किस किस रूप में ब्रह्म है, चंद्रमा के रूप में है, सूर्य की रोशनी के रूप में है, हर रूप में ब्रह्म उपलब्ध है। लेकिन जब कोई व्यक्ति, चाहे एक हो चाहे कई ढेर सारे हों, हजार हों, मान लीजिए ये 100 सन्यासी हैं, ये नीचे आते हैं, थोड़ा थोड़ा साफ बनाते हैं, ये रहा शून्य, और इसके नीचे कई सन्यासी हैं, मान लीजिए 1 लाख सन्यासी हैं, 1,000 सन्यासी हैं, जो भी हैं, ये 1 लाख सन्यासी मिलकर के इस शून्य की खोज कर रहे हैं कि ये किन किन रूपों में प्रकट है, आखिर ये कितना विशाल है। तो अंत में होगा क्या? चाहे कितना भी प्रयास करें कि इस शून्य की जो उपलब्धि है वो क्या है, तो अंत में जब वास्तविक ज्ञान होता है कि ये शून्य किन रूपों में प्रकट है, तो अंत में ये समझ में आता है कि ये जितने भी रूपों में प्रकट है वो रूप केवल और केवल क्या है? भ्रम है।
अल्टीमेटली ये शून्य हमेशा से शून्य ही है। यही वास्तविक ज्ञान है, चाहे कितने भी लोग इस शून्य को विभाजित करके देखने की कोशिश करें, बांट करके देखने की कोशिश करें कि इस शून्य को बांटा जाए तो सूर्य, चंद्रमा, मनुष्य, घोड़े, बिल्ली, गधे, इनके रूप में जितने रूपों में ये प्रकट है, क्या ये कितने रूपों में प्रकट है, क्या ये अलग अलग रूपों में प्रकट है, तो अंत में पता चलता है कि नहीं, किसी रूप में, जितने भी रूप में ये दिखाई दे रहा है, वो रूप केवल और केवल भ्रम है। वो भ्रम किस कारण है? जो हमारे शरीर में मनोमय कोश है, हमारे शरीर के 5 कोश होते हैं ना, उनमें एक मनोमय कोश होता है, तीसरा। ठीक है, पहला अन्नमय होता है, दूसरा प्राणमय, तीसरा जो है मनोमय कोश होता है। इस मनोमय कोश में जैसी वासना होती है वैसी ही हमारी एनर्जी होती है, और जैसी एनर्जी होती है वैसा ही मैटर में हम कन्वर्ट हो जाते हैं। एनर्जी ही मैटर में कन्वर्ट होती है, एनर्जी और मैटर में कोई फर्क नहीं है। आपने एक साइंटिस्ट का नाम सुना होगा, डेविसन। ठीक है, इनको नोबेल प्राइज मिला था। डेविसन ने क्या खोजा था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, वो तरंग का गुण भी दिखाता है, और ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये एक कण की तरह भी, यानी कि एक पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है। तो ये जो तरंग है, जहां तरंग है, उस तरंग के कारण ही इसमें प्रकाश उत्पन्न होता है। एक एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने कि हाँ, जो प्रकाश तरंगे हैं, जो इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन ही प्रकाश तरंगों को उत्सर्जित करते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें तरंगों का गुण है। बिना तरंग गुण का गुण हुए प्रकाश उत्पन्न नहीं हो सकता। तो प्रकाश भी तरंग है। ठीक है, और प्रकाश एक कण भी है, प्रकाश कह रहा हूं, इलेक्ट्रॉन एक कण भी है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ही एक तरंग के रूप में है, उन्हीं इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी निकलती है वही प्रकाश के रूप में उपलब्ध होती है। वही इलेक्ट्रॉन एक कण के रूप में भी है, एक अलग कण के रूप में भी ये एग्जिस्ट करता है। तो एक ही एनर्जी, हर चीज इस संसार में दो रूपों में उपलब्ध है, तरंग के रूप में, कण के रूप में, ये खुद इलेक्ट्रॉन उत्पन्न है। तो हमारा जो वास्तविक स्वरूप है वो यही प्रकाश का स्वरूप है। ठीक है, इसी से सब कुछ है, और यही क्या है, तरंग और कण के रूप में विद्यमान है। तो एक ही ऊर्जा तरंग और कण के रूप में हमेशा से विद्यमान है इस पूरी सृष्टि में। इसीलिए जो आइंस्टीन थे वो हमेशा इसी चीज पर जो है फोकस करते थे, प्रकाश। जैसे आपने पढ़ा होगा ना, कई जगहों पे ये बताया जाता है, भगवत गीता में भी और उपनिषदों में भी, जैसे केन उपनिषद है, उसमें भी और इनफैक्ट मुंडक उपनिषद है, उसमें भी ये बात की गई है। मुंडक उपनिषद में जो शिष्य है वो गुरु से पूछता है कि ऐसा कौन सा ज्ञान है, ऐसा क्या है जिसको जान लेने के बाद सब कुछ जाना हुआ हो जाता है। ठीक है, तो ये जो बड़े बड़े प्रश्न हैं कि ऐसा क्या है जिसको जानने के बाद सब कुछ जाना हुआ हो जाता है, ये बड़े ही वैज्ञानिक स्तर के प्रश्न हैं। जैसे आज की तारीख में अगर आप वो पढ़ लेते हैं, क्या कहते हैं उसको, थर्मोडायनेमिक्स। अगर आप थर्मोडायनेमिक्स के कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, ठीक है, जिसमें पहला प्रिंसिपल ये है कि ठंडी चीज जो है और गर्म चीज अगर दोनों संपर्क में आती हैं, तो जो ऊष्मा है या जो हीट है वो गर्म चीज से ठंडी चीज की ओर तब तक प्रवाहित होगी जब तक कि दोनों का टेम्परेचर समान नहीं हो जाता। और वो टेम्परेचर किसके बराबर है? इस एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर के बराबर होना चाहिए। ये ऊष्मागतिकी का सिद्धांत है। आपको बस ये सिद्धांत पता है, एक छोटी सी चीज पता है सिद्धांत के रूप में, ये आपने पता कर लिया। ठीक है, इसके बाद क्या आपको ये जानने की जरूरत है कि गर्मी के मौसम में कुएं से ठंडा पानी क्यों निकलता है, और और सर्दी के मौसम में वही पानी जब नीचे से आता है तो गर्म क्यों आता है? ये चीजें, इन चीजों की व्याख्या करने के लिए अगर आप ऊष्मा को जानते हैं, ऊष्मागतिकी को जानते हैं, तो क्या इन चीजों को जानने के लिए अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत है? नहीं। आपकी साइकोलॉजी डेवलप हो जाती है। किसी एक चीज को जानने के बाद सब कुछ उससे जुड़ा हुआ जो उसके परव्यू में आता है, सब कुछ जाना हुआ हो जाता है उसके परव्यू में। उसी प्रकार से ये जो परम ऊर्जा है, जिसे पर ब्रह्म कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, जब उसको आप जान जाते हैं तो बाकी सब कुछ जो उससे प्रकट है, उसको जानने के लिए वेद पुराण, कोई साहित्य, कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं रह जाती। फिर भी उसको लोग पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं उसका कारण मैं बताऊंगा। पढ़ने का कारण क्या होता है, क्यों पढ़ना पड़ता है? ऐसा नहीं है कि इन चीजों को किनारे फेंक दो, हटा दो। कुछ लोग इसका गलत अर्थ निकाल करके कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खुराफात करते रहते हैं हमारे समाज में, लेकिन वो इसका असली अर्थ नहीं जानते कि क्यों इसको पढ़ा जाता है। ठीक है, और ये साथ में ये भी क्यों कहा जाता है कि इनको पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं थी। आपको पता है वेद पुराण, ठीक है, वेद पुराण साहित्य जो कुछ भी है, इनको क्या कहा जाता है? अविद्या कहा जाता है। और लोग जैसे ही ये लाइन पढ़ते हैं, अविद्या, ओ ये तो इसका मतलब विद्या ही नहीं है, तो पढ़ते क्यों हो? कई बार एक बड़ा ही स्कॉलर था, मूर्ख टाइप का स्कॉलर था हमारे देश में, आजकल वो भागा हुआ है मलेशिया। वो कई बार कहा था कि तुम्हारे यहाँ तो पहले से बोला गया है ये तो विद्या ही नहीं है, तो तुम काहे को पढ़ता है? ठीक है, तो इस तरह की बात वो किया करता था। ठीक है, नाम नहीं लूंगा, बहुत मतलब ऐसे लोगों का नाम लेकर के अपने स्तर को गिराने का कोई मेरा विचार नहीं है। तो वो बताया करता था कि तुम्हारे यहाँ तो खुद लिखा है, लेकिन वो खुद उन चीजों को समझता नहीं था, और उसका आत्मविश्वास इतना मजबूत था कि हम और आप जो सनातन धर्म में पैदा हुए, हिंदू धर्म में पैदा हुए, वो अपने ग्रंथों को चिमटे से भी छू करके नहीं देखते। इसी वजह से ऐसे भ्रमित करने वाले लोगों ने पूरे समाज को भ्रमित करके पूरे भारत का ताना बाना बिगाड़ा, और समुदायों के बीच में नफरत, और एक समुदाय के अंदर अपने आप को श्रेष्ठ और दूसरे समुदाय को नाकारा समझने की भावना जो है भर दी।
ठीक है। इस वजह से हमारा समाज जो है पतन की ओर गया, जबकि हमारा समाज पूरी तरीके से, सनातन समाज, वैज्ञानिक आधार पर टिका हुआ है। ठीक है। तो ये सारी चीजें क्यों की जाती हैं और क्यों हमें पढ़नी पड़ती हैं, वो सब हम अभी समझेंगे। लेकिन एक बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको इसका बता दूं। एक तो जीरो के बारे में आपने समझ लिया, बेसिक कॉन्सेप्ट जो इस उपनिषद का है उसमें क्या क्या दिए गए हैं, बातें क्या क्या हमें समझनी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो ये हो गया कि पूर्ण के बारे में हम समझेंगे, जो पूर्ण का श्लोक है उसके बारे में हमने समझ लिया, वो यही है मैथमेटिक्स का ये फॉर्मूला। और उसके अलावा एक चीज और आपने देखा कि अनंत रूपों में अगर कोई चीज प्रकट है, मान लीजिए बहुत ज्यादा रूपों में, अगर आप 10,000 रूपों में या 1 लाख रूपों में चीजों को देख रहे हैं और आप चाहते हैं कि उसे शून्य से विभाजित करें, कितनी भी बड़ी संख्या को शून्य से विभाजित करें, यानी जब शून्य यानी कि परब्रह्म, ये इसका कॉन्सेप्ट यही है कि जब परब्रह्म अनंत को, बहुत बड़ी गिनती को, कितने भी रूप हैं, जब जितने रूप बनाना चाहता है, इतने रूपों में जब विभाजित करना चाहता है, तो अनंत रूपों में प्रकट होता है। यही कॉन्सेप्ट है। फिर से सुनिए, जब वो शून्य, परम शून्य, वो परब्रह्म जो शून्य है, ठीक है, जो परब्रह्म है, जो शून्य है, जब वो अपने आप का विस्तार करना चाहता है कई रूपों में, अपने आप को विभाजित करना चाहता है, यही तो है डिवीजन, अपने आप को कई रूपों में विभाजित करना चाहता है, शून्य विभाजित करना चाह रहा है, यानी शून्य से विभाजित करना चाह रहा है, बहुत ढेर सारे रूपों को विभाजित करके बनाना चाह रहा है, तो वो अनंत रूपों में प्रकट होता है, जिसकी गिनती नहीं है। तो यही कॉन्सेप्ट है जीरो और इनफाइनाइट का। और ये भारत में ही क्यों, भारत ही इनकी खोज क्यों कर पाया, क्यों आर्यभट्ट इसकी खोज कर पाया, उसका कारण यही है कि भारत के पास आध्यात्मिक पूंजी है, जो बेसिक साइंस को, जो बहुत ही क्रूड जो साइंस है, जो बिल्कुल ही बेसिक साइंस है, उसको अपने पास रखता है। ठीक है। अब उसके बाद हम देखते हैं इसके अलावा और कौन सी चीज है, पूर्ण के बारे में बताया गया है, उसके अलावा जो दूसरी चीज बताई गई है इस उपनिषद में, वो है आपकी एकता। ठीक है। एकता किस चीज की, जो हमारा ऊर्जा है, यानी एनर्जी है, प्लस जो मैटर है। ठीक है। ऊर्जा और पदार्थ, एक ऊर्जा शुद्ध ऊर्जा है जो कि परा की ऊर्जा है, परमात्मा की ऊर्जा है। एक ये पदार्थ है जिसके अंदर भी ऊर्जा है, ये अपरा की ऊर्जा है। ये परा और अपरा मिलकर ही क्या करते हैं, सृष्टि को चलाते हैं। ठीक है। परा में जीव है, जीव यानी आपकी जो आत्मा होती है, आत्मा, और साथ में जो आपके चार कोश हैं, आपके बाहर के कोश को छोड़ करके बाकी के जो चार कोश हैं, आपका प्राणमय कोश, आपका ज्ञानमय कोश, आपका जो है मनोमय कोश, और आपका आनंदमय कोश। प्राणमय, मनोमय, ज्ञानमय और आनंदमय, इन चारों कोशों से मिलकर के जो जीवात्मा बनती है, वो परा की हेल्प से बनती है। उस परा की हेल्प से ही ये आत्मा यहाँ आती है और ये जीवात्मा का निर्माण करती है, और पदार्थ मिलते हैं अपरा से, और ये दोनों मिलकर के सृष्टि को चलाते हैं। असल में ये जो ऊर्जा है, ऊर्जा और मैटर एक ही है, ऊर्जा ही मैटर में, यानी एनर्जी ही मैटर में कन्वर्ट होती है, यही बताना इस उपनिषद का एकमात्र उद्देश्य है। तो जो आज का साइंस जानता है, एक्चुअली में लोग कहते हैं कि आज की तारीख में आप जो है साइंस को जानने के बाद इसकी व्याख्या करते हो, जी ये नहीं, ऐसा नहीं है। 1930 1918 से लेकर 1934 के बीच में एक बहुत बड़े हमारे यहाँ परमहंस योगानंद हुए थे, जो कि आज का समय नहीं है, ये 1918 का समय है, जब बहुत सी खोजें, बहुत सी बातें, और हमारे देश के जो उच्च कोटि के वामपंथी हैं, जब ये भी एग्जिस्ट नहीं करते थे, जब इनकी बुद्धि भी जागृत नहीं हुई थी, पैदा भी नहीं हुए थे, तब इन्होंने इन चीजों पर टिप्पणी लिख दी थी। उन्होंने खुद बता दिया था कि ये सारी चीजें, ऊर्जा और पदार्थ एक हैं, हमारे सारे वेद पुराण यही कहते हैं। लेकिन उस समय तक हम में अकल नहीं थी, हम गुलाम थे। ठीक है। अभी हमारे अंदर कम्युनिज्म और क्या बोलते हैं, दुनिया भर की नई नई फिलॉसफी भरी जा रही थी, गुलामी का जो जहर था वो दिमाग में भरा हुआ था, उससे बुद्धि हो गई थी कुंद। जब आजाद हुए तो फिर वही कम्युनिज्म, वही सोशलिज्म, और यही जो कम्युनिज्म, सोशलिज्म, राइट लेफ्ट, इन्हीं चक्करों में पड़ करके हमने अपने वास्तविक धर्म को भुला दिया, जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना की बात करता है, उस फिलोसफी को छोड़ करके राइटिस्ट, लेफ्टिस्ट, पता नहीं क्या क्या, कम्युनिस्ट, पता नहीं क्या गधापना शुरू कर दिया पूरी दुनिया में लोगों ने। आई डोंट नो। वो केवल और केवल ऐसे लगता है कि लेफ्टिस्ट इस तरह से बात करता है जैसे कि लेफ्टिस्ट बटन जो है ना, बिजली का एक स्विच है, जिसको ऑन करते ही सारी प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगी, पूरा प्रकाश बिखर जाएगा। उसी तरीके से राइटिस्ट ये सोचता है कि बस राइट विंग अगर होगा तो राइटिस्ट के हिसाब से बिजली अगर चला दी, एक स्विच ऑन कर दिया, राइट विंग एक स्विच है, उसको ऑन कर दिया तो सब बढ़िया हो जाएगा। अरे ये स्विच नहीं है। अपने भीतर जब तक नहीं समझोगे, समस्या तुम्हारे भीतर है, राइट विंग और लेफ्ट विंग से समस्या हल नहीं होगी। चाहे लेफ्ट ले आओ, चाहे राइट ले आओ, पूरी दुनिया में हमेशा आतंक मचा रहेगा। यह आतंक तभी समाप्त होगा जब सनातन को अपनाया जाएगा, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को, कि अपने आप को पहचानो, स्वयं को जानो कि तुम किसका रूप हो, किस रूप में हो, किस वजह से हो, तुम ये ऊर्जा हो। इस ऊर्जा को महसूस किया जा सकता है, शब्दों में भी बताया नहीं जा सकता कि मैं इसे महसूस कर पाया हूं।
आप उसमें होते हुए ये जान ही नहीं पाते कि आप इसमें हो। अभी आप जान पा रहे हो कि आप इस उष्मा में हो। आपको तो लगता है कि ये शरीर ही सब कुछ है, जबकि आप इस ऊर्जा से चल रहे हो जिससे पूरा का पूरा सृष्टि का ताना बाना, पूरी की पूरी कॉन्फ़िगरेशन की गई है। ठीक है? तो दूसरी चीज़ ये बात करता है एकता की, पदार्थ और ऊर्जा की एकता की। तीसरी चीज़ इसमें जो इम्पोर्टेंट है, जो समझाई गई है, वो है आपकी जो आपके कर्म और ज्ञान के बारे में जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको समझाया गया है। कर्म और ज्ञान के बारे में एक क्वेश्चन भगवान कृष्ण से अर्जुन पूछता है महाभारत में, जब गीता का उपदेश को मिल मिल रहा होता है। तो वो कहता है कि आप कह रहे हैं केशव कि ज्ञान जो है ज्यादा बड़ी चीज है, तो मैं फिर कर्म क्यों करूं, क्यों ना मैं ज्ञान की तरफ जाऊं, ज्ञान की तरफ ही जा करके मैं जो है सन्यासी बनकर ही अपना जीवन क्यों ना व्यतीत करूं। ये क्वेश्चन उसने पूछा था। तो ये जो कर्म और ज्ञान का अंतर है, यही बात यहाँ पे समझाने की भी कोशिश की जाएगी आपके ईश उपनिषद में। तो कर्म और ज्ञान के अंतर की बात जब होती है, तो इसके लिए जो है आप एक छोटा सा कॉन्सेप्ट अभी समझ लीजिए कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो उत्तर दिया था उसके प्रश्न के लिए, कि तुम जो है कर्म और ज्ञान को अलग अलग देख रहे हो, तुम्हें यह लग रहा है कि ज्ञान श्रेष्ठ मार्ग है और कर्म उसकी तुलना में कुछ भी नहीं है, लेकिन बिना कर्म के ज्ञान का कोई अस्तित्व नहीं है, बिना कर्म के ज्ञान की कोई वैल्यू नहीं है। न तो कर्म किए बिना ज्ञान बढ़ता है, और न ही ज्ञान को त्यागे बिना तुम सन्यासी बनोगे। कर्म और ज्ञान सब कुछ छोड़ने के बाद तुम सन्यासी बनते हो, लेकिन सन्यासी की तरफ जाने का रास्ता कर्म ही है। असली सन्यासी वही है, सन्यास के सही मार्ग पे वही है, असली सन्यासी वही है जो कर्म करे, लेकिन कैसे? ज्ञान पूर्वक। ज्ञान पूर्वक कर्म करना ही सन्यास है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लीजिए, अर्जुन की सोच कुछ ऐसी थी कि मैं सब कुछ पूरी दुनियादारी छोड़ करके क्या बन जाऊं? सन्यासी बन जाऊं। ठीक है? और क्या करूं? ज्ञान प्राप्त करूं। ठीक है? सन्यासी के गुण बताए गए हैं भगवत गीता में। गुण कौन कौन से हैं? जो है तप, दान। ठीक है? अब जरा दान को ले लेते हैं। ठीक है? दान को ले लेते हैं, अहिंसा। ठीक है? इन चीजों में से एक को ले लेते हैं, दान को। अर्जुन कहाँ पे गड़बड़ कर रहा था उसकी बात करते हैं। दान की बात करते हैं। दान जो है सन्यास का गुण है, सन्यासी का गुण है। आप ये बताओ, दान कब करोगे? आप जब कमाओगे तभी तो दान करोगे। बिना कमाए दान क्या करोगे? तो संसार के उस पार का जो रास्ता है, जो सन्यास का रास्ता है, वो किससे होकर के जाता है? वो कर्म से ही होकर के जाता है, क्योंकि कर्म किए बिना आप कमाओगे कैसे? तो ज्ञान युक्त कर्म क्या है? ध्यान से सुनिएगा, ज्ञान युक्त कर्म क्या है? कर्म कैसे करना है ज्ञान युक्त? कैसा ज्ञान? ज्ञान ये कि मुझे दान करते रहना है। ज्ञान ये कि मुझे दान करते रहना है, और दान की इच्छा को मन में रखते हुए कमाना है। यानी हमेशा ये सोच करके कमाना कि जो कुछ आएगा वो दान कर दिया जाएगा। किसको दान किया जाएगा? स्वयं को भी दान किया जाएगा, इस शरीर को चलाने के लिए, इस शरीर को ऊर्जा देने के लिए। जितना आवश्यक है इस शरीर के लिए उतना ही लिया जाएगा, जितना आवश्यक है मेरे परिवार के लिए उतना ही लिया जाएगा। 5 करोड़ कमा लिए हैं तो छठा करोड़ भी कमाया जाएगा, लेकिन इस बात को ध्यान रखा जाएगा कि जितना मेरे लिए आवश्यक है उतना मेरे पास रहे, बाकी सबका लाभ समाज को मिले, जीव जंतुओं को मिले। मेरे घर के बाहर जो गाय आती है, मेरे घर के बाहर जो कुत्ता आता है, जो छोटे मोटे जीव आते हैं, जो इस आशा में रहते हैं कि कोई रोटी फेंकेगा, कोई रोटी डालेगा तो मैं खा लूंगा, उसका पेट भर जाए। इसको कहते हैं संन्यास युक्त जीवन जीना। कमाना, लेकिन उतना अपने लिए अपने पास रखना जितना आपके लिए जरूरत हो, जितना आपके लिए जरूरी हो, और बाकी सारी चीजें समाज को उसी तरह से समाज कल्याण में दे देना, उसी प्रकार से दे देना जैसे ये प्रकृति, जैसे इस प्रकृति के बारे में कहा जाता है ना, एक कबीरदास जी का दोहा है, वृक्ष कबहु न फल भके, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। ये एक दोहा है। इसका मतलब ये है कि जिस तरह से वृक्ष कभी अपना फल खुद नहीं खाता, वो केवल उस फल को बनाने के लिए क्या करता है, जो उसको जीने के लिए जो कुछ चाहिए वो तो लेता रहता है। जो है जमीन से पानी ले लिया, खनिज पदार्थ ले लिए, मिनरल्स ले लिए, सब कुछ ले लिया, लेकिन जब फल बना तो वो संसार को दे दिया। उसी तरीके से नदी न संचय नीर, नदी अपने लिए जल को नहीं रखती, वो संपूर्ण संसार में बांट देती है। नदी अपने आप में नदी है, पानी है उसमें, उसमें पानी है, लेकिन जब वो बह रहा है तो वो सबके काम आना चाहिए। वो बहता हुआ कहीं रुकना नहीं चाहिए। किसी जगह अगर रोक दिया उसको, डाल दिया ऐसे ही, तो वो सड़ने लगेगा। लेकिन जब वो नदी बहती रहेगी तो कईयों का लाभ करेगी। उसी प्रकार से जो कुछ भी आपने कर्म किया है, दान की बात कर रहा हूं, जो कुछ भी आप काम कर रहे हैं, जिससे जो कुछ भी कमा रहे हैं, उससे उतना ही अपने पास रखिए जितना आपके जीवन के लिए आवश्यक हो, आपके परिवार के लिए आवश्यक हो। लेकिन बाकी सब कुछ संसार से जुड़ करके दान कर दीजिए। बाकी सब कुछ संसार को दे दीजिए। जो कुछ भी संसार के रूप में दिया जा सकता है, इन्वेस्टमेंट के रूप में संसार को दिया जा सकता है, वो करिए। किसी की भले के लिए कुछ किया जा सकता है, आपके देश को, आपके समाज को, विश्व को आपकी आवश्यकता है, किसी जगह पर अगर आपने हेल्प कर दी तो कई लोगों का भला हो सकता है, समाज में कुछ लोगों के जीवन सुख से भर सकते हैं। तो वो दान आप कर दीजिए। तो दान को दिमाग में रख करके, दान को ध्यान में रख करके पैसे कमाना,
ठीक है। दान के प्रति कृत संकल्प होना, और फिर पैसे कमाना, ये क्या है? ज्ञान युक्त कर्म है। ठीक है। इसी तरीके से अर्जुन ये कह रहा था कि मैं तो लड़ाई छोड़ के भाग जाना चाहता हूं, लेकिन वो क्या था? बिना लड़ाई किए अगर वो भागता, अहिंसा का रास्ता अपनाना चाह रहा था। अहिंसा, वो कह रहा था अहिंसा ये भी एक गुण है, आप तो ज्ञान की बात कर रहे हैं, तो अहिंसा का रास्ता अपनाता हूं मैं, अहिंसक होना चाहिए। तो उसने इसीलिए उनको फंसाने की कोशिश की, लेकिन वो तो कृष्ण थे तो क्या ही फंसते। तो उन्होंने, अर्जुन ने फंसाने की कोशिश की कि अगर अहिंसा बड़ा धर्म है, संन्यास बड़ा धर्म है, तो मैं ये युद्ध क्यों करूं, इतने लोगों के साथ हिंसा क्यों करूं, मैं चला जाता हूं। अब बात आती है अहिंसा की। अहिंसा का महत्व कब है? जब आप में हिंसा करने की क्षमता हो। ये जो कर्म है ना, ये हमेशा दो चीजों पे चलता है। न्यूटन का जो नियम है ना, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया, डुअलिटी हर चीज में एग्जिस्ट करती है इस संसार में। जहां पर भी अच्छे गुण हैं, तपस्या अच्छा गुण है, दान अच्छा गुण है, अहिंसा अच्छा गुण है, लेकिन जरा सोचिए अहिंसा का महत्व हिंसा के बिना है ही नहीं। तो हिंसा यानी कि हिंसा का प्रतिषेध जब तुम करोगे, हिंसा जहां पर है वहीं अहिंसा का महत्व है। तो अर्जुन को हिंसा किस लिए करनी थी? अर्जुन को हिंसा इसलिए करनी थी ताकि वो ये समझ सके कि हिंसा किए बिना, इस हिंसा को किए बिना जो कि युद्ध के रूप में उसके सामने है, वो अहिंसा को स्थापित ही नहीं कर सकता। अगर वो युद्ध ना करता, ये हिंसा ना करता, तो अहिंसा स्थापित ही नहीं होती। हमेशा कुछ ना कुछ उपद्रव बने रहते जब तक ये जीवित रहते। ये कहीं चला जाता जंगल में, या फिर पांडव युद्ध हार जाते। जब तक ये जीवित रहते तब तक कौरवों को डर लगा रहता। फिर कुछ ना कुछ उपाय करते, फिर इन्हें मारते मारते, कुछ ना कुछ हिंसा हमेशा चलती रहती। लोग अपने मन को दूषित करते रहते कि अभी भी जीवित हैं, अभी भी हमारे पीछे पड़े हैं। तो ये जो वास्तविक अहिंसा है वो तभी स्थापित होती जब युद्ध में ये हिंसा वो कर लेता। बिना हिंसा के जब कोई व्यक्ति किसी को मार ही नहीं सकता और वो ये कहे कि मैं अहिंसा का पुजारी हूं, तो उसके अहिंसक होने का कोई मतलब नहीं है। अहिंसा या माफ करना उसी को शोभा देता है जिसमें इतनी क्षमता हो कि सामने वाले को वो मार सकता था फिर भी उसने नहीं मारा। ठीक है। और यहाँ पे उसके सामने युद्ध खड़ा था, और ये कह रहा है कि मैं इन्हें जो है नहीं मारूंगा। ये वास्तव में अहिंसा उस कारण उत्पन्न नहीं थी जिसे धर्म कहते हैं। ये अहिंसा उसके अपने मोह से उत्पन्न थी कि ये मेरे अपने भाई बहन है, अगर ये उसके अपने भाई ना होते तो ये मार नहीं मारता, ये तो ऐसे ऐसे अस्त्र चलाता, गीता के उपदेश की जरूरत ही नहीं पड़ती, मार के रख देता उनको सबको। लेकिन यहाँ पर सवाल ये आया कि जिस मोह से तुम घिरे हुए हो, उसकी वजह से जब तुम कर्मों का त्याग करते हो, जो हिंसा तुम्हें युद्ध के रूप में करनी थी, जो तय हो चुका था, उससे तुम जा रहे थे, तुम्हारा जो कर्तव्य था तुम उससे जा रहे थे। इस वजह से यह ज्ञान युक्त कर्म नहीं था। यही चीज भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताई थी। यहाँ पर दान के माध्यम से भी आपने समझा होगा। तो ये जो कर्म और ज्ञान है, इनके बारे में भी हमारा जो ईश उपनिषद है इसमें बताया गया है। इसमें यह बताया गया है कि जो केवल कर्म में लगे हैं लेकिन ज्ञान नहीं लेना चाहते, वो अंधेरे में हैं। और जो केवल ज्ञान के आनंद में ही डूबे रहते हैं, जो अनंत है इसी में डूबे रहते हैं, कभी एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, ऐसे करते करते कई जीवन उनके निकल जाते हैं, जो इसी में डूबे रहते हैं, ये और भी ज्यादा अहंकार में प्रवेश करते हैं। राइट। क्योंकि जब तक ज्ञान के साथ कर्म नहीं करेंगे आप, तब तक दोनों को जो है एक साथ मिला करके आप इस जीवन चक्र को काट ही नहीं पाएंगे। ठीक है। इसलिए कर्म आवश्यक है, और इसीलिए ज्ञान युक्त कर्म को करना जरूरी है। जहां पे ज्ञान हो और तब कर्म किया जाए। तो ज्ञान दिया जा रहा था अर्जुन को, और उसको कर्म करना था किसका? युद्ध का। तो ज्ञान युक्त कर्म था कि मारोगे जरूर, लेकिन ये इसलिए नहीं मारोगे कि ये तुम्हारे शत्रु हैं, इसलिए मारोगे क्योंकि तुम क्षत्रिय हो और तुम्हारे सामने ये परिस्थिति आ खड़ी हुई है कि कुछ लोग समाज को गलत दिशा में ले जा रहे हैं, कुछ लोग समाज की राजनीति को गलत दिशा में ले जा रहे हैं। एक ऐसा आदमी राजा बन सकता है तुम्हारे हार जाने से, जो कि किसी भी औरत के वस्त्र हरण को सही ठहरा सकता है। क्योंकि जब वो राजा बनेगा तो उसका बखान होगा। फिर जो जिसकी जिसकी उसने साड़ी खींची थी उसके बारे में कहानी लिखी जाएगी कि एक वैश्या की उसने साड़ी खींची थी, उसने वैश्या का जो है मान मर्दन किया, इस तरह की कहानियां लिखी जाएंगी, जो कि सब गलत होगा। तो समाज में वास्तविक रूप में सही धर्म स्थापित करने के लिए यही क्षत्रिय का काम है, और उसको बिना रिश्ते नाते देखे जहां पर भी वो लोगों की रक्षा कर सकता है, समाज की रक्षा कर सकता है, समाज में जो एक व्यवस्था है जो कि ज्ञान प्राप्ति के लिए चाहिए होती है, जो लोगों को सन्यास की ओर ले जाने के लिए चाहिए होती है, जो लोगों को सन्यास युक्त कर्म करने के लिए, ज्ञान युक्त कर्म करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए आवश्यक होती है, वो व्यवस्था जब नष्ट होती है तो उस व्यवस्था को बचाए रखना हर उस आदमी का कर्तव्य है जिसमें क्षत्रिय के गुण हैं, जो प्रवृत्ति से क्षत्रिय है। चाहे वो कर्ण हो, फिर चाहे वो कोई भी हो, फिर चाहे वो किसी भी धर्म जाति में पैदा हुआ हो, वो क्षत्रिय ही है जो कि समाज की रक्षा का उत्तरदायित्व वहन कर सकता है। जो क्षत्रिय होता है वो जन्म से नहीं होता, जिसके अंदर रजोगुण ज्यादा होता है और प्लस तमोगुण का भी कुछ प्रवेश होता है। ठीक है। ऐसे लोग, ऐसे लोगों के जो कर्म का जो समुच्चय है, कर्म समुच्चय, कर्म समुच्चय इसी से बनता है, गुणों से।
यानी सेट ऑफ एक्शंस, डिफाइंड एक्शंस, कि किस तरह के एक्शंस ये कर सकता है, किस तरह के एक्शंस को करने के लिए ये प्रेरित हो सकता है, वो सारे के सारे इसी रजोगुण, इन सभी गुणों से, इन सभी गुणों की जो आपस की एक तरीके से नॉर्मलाइजेशन है कि कितनी मात्रा में रजोगुण है, कितनी मात्रा में तमोगुण है, कितनी मात्रा में सतोगुण है, इनका एक जो नॉर्मलाइज्ड, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एक अकाउंटिंग होती है, एक काउंटिंग, आप ये कह सकते हैं कि एक नॉर्मलाइज्ड काउंट आ सकता है, एक वैल्यू आती है, नॉर्मलाइज्ड वैल्यू, उस वैल्यू के बेसिस पे पूरा कर्म समुच्चय बनता है। ठीक है, तो कर्म समुच्चय रजोगुण और तमोगुण और प्लस सतोगुण के प्रभाव में बनता है। इसीलिए इनको पूरी शिक्षा दी जाती थी, क्योंकि रजोगुणी और तमोगुणी तो हैं ही, लेकिन इनको शिक्षा दी जाती थी धर्म की, ताकि ये युद्ध करें तो धर्म के लिए करें, इसलिए नहीं कि हाँ राजा बन गए हैं तो दूसरों की चीजें छीननी है इसलिए युद्ध ना करें। जिनके पास ज्ञान नहीं था उन्होंने ही लुटेरे बन करके पूरी दुनिया में लूट मार मचाई। ठीक है, यहाँ तक कि दूसरों की जो स्त्रियां हैं, बच्चे हैं, उन्हें भी अपनी संपत्ति बनाया, इस तरह की चीजें करी। तो इस तरह के लुटेरे, जो राक्षस कहे जाते थे पुराने समय में, जैसे कंस था, या ये जो लोग थे, ये सब राक्षसों की श्रेणी में ही आ गए थे, जबकि ये पैदा हुए थे यदुकुल में। ठीक है, रावण ब्राह्मण होने के बावजूद भी राक्षसों की श्रेणी में आ गया ना, क्योंकि वो तमोगुण के अंतर्गत चला गया। ठीक है, क्योंकि उसने अपने ज्ञान को बिसरा दिया, ज्ञान भूल करके कर्म करने में लग गया। तो जो ज्ञान भूल करके कर्म करता है वो भी अंधकार में प्रवेश करता है, और जो केवल ज्ञान में ही घुसा रहता है, कर्म कुछ नहीं करता, वो क्या करता है, वो इसी में फंसा रहता है, ज्ञान में ही, क्योंकि ये तो अनंत है, इसी में फंसा रहता है, इसी में आनंद लेता रहता है, अनंत काल तक आनंद लेता रहता है और यहीं फंसा रहता है। ये और भी ज्यादा अहंकार में प्रवेश कर जाता है। जब वो वहां से टूटता है, वहां से निकलता है कि नहीं, ये ज्ञान भी किसी एक सोर्स से प्रकट है और वही सोर्स सब कुछ है, और वो कैसे प्रकट करता है इस ज्ञान को, ये हम नहीं जान सकते, इसलिए उसकी भक्ति करो। तो अंत में जब भक्ति पर सारी चीजें समाप्त होती हैं, तब जा करके व्यक्ति अपने आप को शांत कर पाता है, तब उसकी एनर्जी इस लेवल पे आ जाती है कि वो जो है शरीर में रहते हुए भी हमेशा मुक्त रहता है। मुक्ति यानी मोक्ष मिल जाता है। मोक्ष कोई जगह नहीं है जहां जाना है, आप पहले से ही मुक्त हो, आप पहले से ही मोक्ष को प्राप्त हो, कोई जरूरत नहीं है मोक्ष पाने की, आप पहले से ही मुक्त हो। आपको सिर्फ ये देखना है कि आपका वास्तविक स्वरूप क्या है, और यही सभी उपनिषदों का, भगवत गीता का, इन सब का संदेश है। ठीक है, तो इसी के साथ आज का ये वीडियो हम समाप्त करते हैं। ये एक आपके लिए डिस्क्रिप्शन था भगवद गीता, ईश उपनिषद का। अगले वीडियो में ईश उपनिषद के बारे में हम पढ़ना शुरू करेंगे, इसके श्लोकों को जानना शुरू करेंगे कि वो क्या कहते हैं। ठीक है, इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।